हाय एवरीबॉडी, मैं हूं सुनील। आप देख रहे हो लीगल लैब का चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है एफआईआर। तो आज हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में। तो एफआईआर का पहले तो हम ये जानेंगे कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफआईआर का फुल फॉर्म ये है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम एफआईआर कहते हैं शॉर्ट में। और एफआईआर में दो तरीके के केस देखे जाते हैं। तो अभी हम उन दो केसों के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करेंगे। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं संगीन अपराध। संगीन अपराध जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, स्नैचिंग हो गई, जैसे चोर ने स्नैच किया, या बैंक रॉबरी हो गई। तो ऐसे जो बड़े बड़े केस है, जैसे बम ब्लास्ट हो गया, या फिर जैसे आपने तो देखा होगा कसाब वाला केस, वो केस हो गया, या फिर सुशांत राजपूत वाला जो केस हो गया, तो उसे हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम देखेंगे सीआरपीसी सेक्शन 154 जो है, उसके तहत एफआईआर हम मतलब एफआईआर दर्ज की जाती है, लॉन्च की जाती है। और उसके बाद में पुलिस ऑफिसर का ये काम है, जो भी पुलिस ऑफिसर है जो एफआईआर आपकी लेते हैं, उनका ये काम है कि एफआईआर की एक कॉपी सेक्शन सीआरपीसी 154(2) के तहत फ्री ऑफ कॉपी, जो एक हमारे सीआरपीसी में जो मेंशन है, उसके तहत वो आपको उस एफआईआर की कॉपी जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे जीरो एफआईआर के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जीरो एफआईआर जो है वो काफी लोगों को पता है और काफी लोगों को पता नहीं भी है। तो जीरो एफआईआर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जीरो एफआईआर ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं रहता हूँ मलाड में, और मैं मलाड से कांदीवली या फिर बोरीवली के साइड बोरीवली चला गया। अब बोरीवली में जाने के बाद में मेरे साथ कोई हादसा होता है, तो मैं वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्टर करवा सकता हूँ। मैं अपनी कंप्लेंट वहां पे दे सकता हूँ। तो क्योंकि क्राइम वहां पर हुआ है, भले मैं रहता कहीं और हूँ, और लेकिन क्राइम उस जगह दूसरे जगह पे हुआ है, तो मैं नजदीकी मेरे जो पुलिस स्टेशन होगा वहां पर जाके मैं केस रजिस्टर करवा सकता हूँ। जीरो एफआईआर में रजिस्टर नंबर मेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि वो जीरो एफआईआर होती है। तो अब हम बात करेंगे कि पुलिस मतलब कैसे काम करती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो पुलिस कैसा काम करती है, पुलिस मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, आप ये सुनिए, और फिर उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अरेस्ट वारंट। पुलिस आपको बिना किसी अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और भी इसमें दिया हुआ है कि सीरियस इन नेचर। उसके बाद में थर्ड थर्ड पॉइंट ऐसा दिया है कि पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट द मैजिस्ट्रेट परमिशन। अगर संगीन होगा अपराध, तो पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के विदाउट परमिशन के भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वो मामला ही संगीन होगा। और उनमें वो मामला ही ऐसा होता है कि मतलब अगर कहीं कोई जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, फ्रॉड हो गया है किसी के साथ, या फिर थेरेटिन हो गया है, तो उसके बाद बम ब्लास्ट, रॉबरी, एटीसी जो भी है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे जो एकदम संगीन जो गुनाह होते हैं, उसमें पुलिस विदाउट मैजिस्ट्रेट के परमिशन के अपना काम शुरू कर देती है। तो हम बात करेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं असंगीन अपराध। तो असंगीन अपराध में पुलिस क्या करती है, तो वो एनसीआर करती है। एनसीआर मतलब वो एक रिपोर्ट जो होती है, जैसे हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं जिसे, तो वो उसमें एक जैसे एफआईआर होने से पहले जो एक लिखा जाता है, जिसे हम एनसीबी कहते हैं, तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं उसे, तो वो दर्ज करती है। तो उस सारी चीजों में क्या क्या क्राइम्स है जो आते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो पहला क्राइम है पिक पॉकेटिंग, जिसे हम पिक पॉकेटिंग मतलब जो चोरी के जो केसेस होते हैं उसे हम पिक पॉकेटिंग कहते हैं। और दूसरा जो है वो है मॉलेस्टेशन। मॉलेस्टेशन मतलब जैसे किसी लड़के ने, जैसे कोई लड़की बस में सफर कर रही हो और किसी लड़के ने उसे छूने की कोशिश की, तो मॉलेस्टेशन का केस उस पर दर्ज होता है। उसके बाद में आता है एक्सटॉर्शन। जैसे एक्सटॉर्शन में जैसे हम किसी को धमकी दे रहे हैं कि भाई चल तू दे दे, चल इतना इतना दे दे, नहीं तो तेरे को ठोक दूंगा। ऐसा भी मतलब एक क्राइम होता है। वो तो मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा करना नहीं कोई भी।
और उसके बाद में है डेकॉइटी। तो ये जो 4 चीजें हैं वो इस चीज में आती है। और इसके अलावा भी और काफी सारी चीजें, ये तो मैंने आपको सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सभी को मैं बता रहा हूँ, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो अब हम देखेंगे कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। आइए हम इस पॉइंट्स को देखें। अब इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पुलिस कैनॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट। पुलिस किसी भी आरोपी को असंगीन अपराध में बिना किसी वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। इसका सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट ये है, विच आर विच आर नॉट मच सीरियस इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल चीटिंग हो गया। फिर इसका हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, इन द ऑर्डर टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन it is important for the police officer to be obtain the permission from the magistration। पुलिस ऑफिसर को अगर ये असंगीन अपराध है तो उसमें पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो आज का जो हमारा हुआ, ये जो एफआईआर के बारे में जो हमने आज लिया, जो छोटा सा एक लेक्चर हुआ, जो आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दी है, तो ऐसी और भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हम और भी नोट्स है, हम और आगे वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था एफआईआर वो खत्म हुआ है। तो और भी ऐसी जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो देखते रहिए, और हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है लीगल लैब का, उधर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में उसे शेयर कीजिए। और ऐसी और सारी बातें करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड बातें करेंगे काफ़ी सारी, और ऐसी और बीच बीच में जैसे जैसे जो जो सेक्शन हमारे पास आएंगे, जो जो आर्टिकल्स आएंगे, जो एक्ट्स आएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान, जय भीम।